मुझे लगता है I was listening to you and I feel you don't take things for granted in life at all. Is that true? Sometimes I do. You do. अभी जाने जहाँ के सेट पे किसी एक्टर ने मुझे कहा था कि you don't realize that you are lucky, कि the way your personality or the way you look or the perks you've had in life, जो privilege है, you don't realize what an edge it's given you. It's not been that hard for you to climb up as it has been for other people. And I thought maybe that's true. ओके मेरा मतलब आपके बच्चों से था, मैं आपकी सुन रही थी द वे यू आर टॉकिंग अबाउट योर किड्स, वो मुझे लगा कि मुझे वो मोहब्बत, वो वैल्यू नज़र आ रही थी, वो इम्पोर्टेंस ये मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इनके साथ ग्रो करने की. बहुत कम हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट मदर्स डोंट डू इट, बट द रियलाइजेशन समटाइम्स इज़ नॉट देयर. वो मुझे वो नज़र आ रही थी अपनी शादी से, अपने पेरेंट्स के बारे में जब बात कर रही थी आप, तो वो जो चीज़ें ना मुझे लगा है कि ये रिश्ते और वो हम अब काफ़ी दफ़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो मैं उस सेंस में बात करी थी कि मुझे वो okay, yeah. I feel that I did maybe take my relationships and connections for granted. और मुझे बहुत अब बैठ के अफसोस होता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दादी और दादा, मैं बेइंतहा क्लोज थी उनके साथ. उनके साथ इतना स्पेशल रिलेशनशिप था कि मैं बयान नहीं कर सकती कितनी मेरी उनके साथ मोहब्बत और क्लोजनेस थी. और अब मुझे अफसोस होता है मैं और ज़्यादा उनके साथ मैंने टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया. सो नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट बाय कि अपनी अम्मी के साथ मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, या अपनी बहन बाहर होती है वो, लेकिन जितनी उसके साथ बात कर सकूँ, एंड माई ब्रदर, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अप फॉर दैट लॉस्ट टाइम कि मैं करियर में और काम में इतनी बिजी थी, या दोस्तों में, और वो जो एक यूथ में आपको चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि time goes by and you don't realize that the actual relationships, the ones worth having, are the ones with your family. किस चीज़ ने रियलाइज़ कराया? कुछ हुआ, कोई वाक़या हुआ जिससे ये हुआ, या ये लाइफ जनरली at some point in time? I think when I had my own kids, तो मुझे ज़्यादा realization हुई है, and दूसरा age के साथ I realized, and then when I lost them, my grandparents दोनों जब चले गए, तो then I felt it even more, because it was a great joy and blessing कि I knew them. वो आपके साथ ही लाहौर में होते थे? लाहौर में मैंने जब मैं अम्मी मेरी कराची में थी, तो लाहौर जब मैं काम के लिए और ये पढ़ाई के लिए जब गई थी और थिएटर के लिए, तो मैं दादी दादा के पास ही रही हूँ बहुत साल उनके साथ. So yeah, maybe I did, but I'm trying to make up for it now. वही मुझे नज़र आ रहा था कि you really value what you have now, अच्छा, आपने शादी बहुत देर से की? कोई खास वजह थी? अच्छा, मैंने ये पूछना नहीं था, मैंने सब सवाल बताए, तो मैंने कहा मैं ये नहीं पूछूं कि क्यों देर से की, तो उन्होंने कहा नहीं पूछ लेना. मैंने कहा फिर मैं पूछ लेती हूँ. और लाख नैगिंग और बोल के मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फादर तो इतना नहीं बोलते थे, बिकॉज ही इज गॉट अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू. 20 साल की उम्र में रिश्ता आया था कोई, तो अब उसे अभी क्या ज़रूरत है, इतनी छोटी सी हो, शादी ना करना, यारों पछताओगे, सारी लाइफ कोट किया था. लेकिन a couple of years later, I think जब 6 साल के बाद उन्होंने हिंट मारना शुरू कर दिया था, you got to get settled, what do you want from life. मैंने कहा आपने भी कहना शुरू कर दिया, but I didn't listen, क्योंकि मेरे लिए काम and finding myself एक important चीज़ थी. And then जो मेरे husband है, when I met him, तो then it was just मुझे लगता है आपने सोच लिया था कि मुझे नहीं करनी, ट्रैवल कर रही हूँ मैं, अपना काम एंजॉय करूँ. It depends on the person. If you find the right, for me, हर एक के लिए नहीं होता है, but for me, I knew कि if I find the right person, then I would. So it was not कि मैंने माइंड बना लिया कि मैं शादी नहीं करूँ. You were just like कोई मिलेगा तो ठीक है, but ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करना ज़रूरी है no matter what. मैंने सोच लिया था कि I will, even if I don't find the right person, it's okay, it's good, I'm happy. Okay, because ये and what intrigues me is that कि अब तो फिर भी conversations different हो गई ना. अब तो हम लड़कियों को कहते हैं नहीं, करियर बनाओ, पढ़ो, and शादी के साथ साथ. लेकिन कुछ साल पहले जब आप उस वक्त इस चीज़ को फेस कर रही होंगी, उस वक्त तो नहीं थी ऐसी कॉन्वर्सेशंस, तो हाउ डिड यू फेस ऑल द प्रेशर, हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू, एंड व्हाट मेड यू जस्ट मतलब नॉट गिव इन एंड से कि नहीं मैं प्रेशर में आगे नहीं शादी कर रही जब तक मुझे मिलेगा नहीं. थी मैं. ओके, सिंपल. उन्होंने खुद ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है, जस्ट बी स्टबर्न. काफ़ी स्पॉइल्ड भी थी. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे लाड प्यार में ख़राब किया हुआ था, तो आई वाज वेरी So I think a lot of people feel कि मुझे support चाहिए किसी किस्म का, या एक सहारा किसी का चाहिए. That's why I want a life partner. But माशाल्लाह मोहब्बत का
सपोर्ट इतना ज़्यादा था मेरी ज़िंदगी में, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली, अंकल्स एंड आंटीज़ एंड हर एक का इतना ज़्यादा, आई हैड सो मच लव इन माई लाइफ कि मुझे कोई कमी नहीं फील होती थी. आई थॉट आई एम वेरी कंटेंट एंड कंटेन्ड, आई हैव अ परफेक्ट लाइफ. बट वो मोहब्बत तो डिफरेंट होती है ना. Yeah. वो फिर जब आपको मिलती है then you realize, oh, and then I wasn't sure. That's what I was missing. Exactly. And then with kids also मैंने कहा नहीं, I don't want children. कौन पहले फिर मैं तो career मुझे अपना छोड़ना पड़ेगा, फिर इतनी चीजें give up करनी पड़ेंगी. And मेरी एक दोस्त मुझे कहती you have no idea, तुम्हें होंगे you will love them more than yourself. And I said क्या बकवास बात है. लेकिन that's what it is. And I can see आप कितना प्यार करती हैं. अभी इंटरव्यू से भी पहले हम वही बात कर रहे थे, and she was planning कि मुझे ये करना है वो करना है, तो वो वही होता है, जितना आपको एक बात कहते हैं ना, फिर ऐसा होता है कि आप उतना ही उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं. वो अल्लाह मियां आपको दिखाता है, you know, in a good sense, माशाल्लाह माशाल्लाह से. But एक और चीज जो आपने भी बोली है, I think बहुत इंडिपेंडेंट भी आप थी फाइनेंशियली. Was that also the reason जो आपने बोला ना कि हम लोग सोचते हैं कि हमें किसी की सहारे की जरूरत है, तो वो आपको फाइनेंशियल सहारा नहीं चाहिए था, तो शायद इसलिए भी ये डिसीजन थोड़ा सा आसान था लेना कि जब मिलेगा तो मैं करूँगी वरना नहीं. बट बिल्कुल बहुत सोच समझ के और बहुत कन्विक्शन के साथ आई टुक दिस स्टेप एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. आई एम वेरी हैप्पी. So it was not love सही at टाइम first पे sight. हुआ. I don't regret कि पहले कर लेती या बाद में, बिल्कुल सही. It was the right time for me. So because you got married a little later in life, आपको लगता है कि मुश्किल होता है एडजस्ट होना, even though you love that person, because वो दो different चीज़ें मुझे लगता है, मोहब्बत और फिर एडजस्ट होना are two different things. I think adjustment आपको आपकी personality पे होता है कि अगर if you even get married at 22 and you are the kind of person who welcomes that compromise, तो आप उस वक्त भी कर लेते हैं और 32 में भी आप कर लेते हैं, 42 में भी कर लेते हैं. True. लेकिन अगर आपने, but you have to be ready for that, because you have to understand that the other person is also adjusting themselves. It's not just you. But I was thinking maybe maturity help करती है आपको to कि जो रिलेशनशिप के challenges हैं उनको आप बेहतर तरीके से, जरा patience के साथ, वही ना, वो थोड़ा सा hot blooded exactly थोड़ा सा कम हो जाता है ना जज्बात, और वो जो दिमाग में जो चढ़ा हुआ होता है वो 20 के मुकाबले में 30 पे थोड़ा सा मुझे लगता है शायद ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है. And then एक satisfaction थी कि you know मैंने अपने काम भी मैंने अच्छे से किया है, and there are a lot of options open कि it's not कि I'm giving anything up, it's just the things एक दूसरे रुख इख्तियार कर रही हैं चीज़ें. So मिली कैसे हैं आप, क्या हुआ, was it love at first sight या friendship, और जानने से फिर मोहब्बत की? It was acquaintance and friendship, and then it just evolved into our parents meeting and deciding कि सही है. तो अच्छे दोनों तरफ से बड़े फेवरेबल इम्प्रेशंस थे पेरेंट्स के आपस में. हमारे साथ पता नहीं उनके थे कि नहीं, बट आई थिंक दे वर क्वाइट हैप्पी मीटिंग ईच अदर. तो उन्होंने कैसे लिया आपके हस्बैंड ने, यू बीइंग फेमस एंड नोन एंड बीइंग सो? ही इज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी क्रिटिकल आल्सो. मेरे बिगेस्ट क्रिटिक हैं वो. अच्छा. हाँ, मुझे बिल्कुल ज़मीन पे कहीं पे भी मैं एरोगेंट होती फिर यूँ ना, अगर आपने मेरी तारीफ कर दी योर दिस एंड योर दैट, वो घर जाके वो ठा करके ज़मीन पे आ जाती हूँ, सारी रियलिटी सामने आ जाती है. तो ही कीप्स मी ग्राउंडेड. But he just says whatever you do it with perfection and with your whole heart and soul. Passion के साथ करना चाहिए. और ससुराल वालों ने कैसे लिया कि सेलिब्रिटी हमारी बहू बन रही है? I don't think they took it like. मैं वैसे मजाक में पूछ रही हूँ कि I don't think वो कभी तो होती होगी ना. I'm sure it is. लेकिन we never talked about it in that way. For them, I was always their daughter-in-law and a member of the family, and they're a wonderful support system. Yeah, आप उनकी भी तारीफ कर रही थी बहुत एक जगह. You were talking about how they have been important. हाँ, बड़ी easy chemistry हमारी evolve हुई है. With both of them, with my father and mother-in-law तो है ही. बहुत अच्छा relationship, very एक easy relationship, एक relaxed है बहुत ज़्यादा. And we can say whatever we want. मतलब वो जो उनके they feel they want to say to me वो कह देते हैं. They feel that confidence in me. And with my brother-in-law and sister-in-law तो perfect. Nice, very good. बहुत छोटे हैं वो? दोनों मुझसे छोटे, because my husband is the eldest. Okay.